वेलकम टू ब्रिगेड डिफेंस एकेडमी। मैं अंकित शर्मा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं बेटा मेरा यूपीएससी सीडीएस का जो मैं सेलेक्ट हुआ उसका एक्सपीरियंस कैसा था। फर्स्टली आपको पता है रिटन पेपर में आपके 3 पेपर्स होते हैं। पहला आपका पेपर होता है इंग्लिश का, देन जीएस, देन मैथ्स। मैं उस बैकग्राउंड से था कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक का हुआ था, तो मैंने जो ऑप्ट किया था सबसे ज़्यादा जो फोकस मैंने करा वो करा मैथ सब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो अपने गर्ल्स होती हैं वो ओटी दे पाती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो एलिजिबल होते हैं आईएमए, आईएनए और एएफए, अगर वो ग्रेजुएशन टेक्निकल एंट्री से जा रहे हों तो मैंने रिटन में सबसे ज़्यादा फोकस जो किया वो पर्टिकुलरली करा मैथ सेक्शन पे, क्योंकि मैथ जो ऐसा पेपर होता है जिसमें अगर आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है, आंसर आपने मार्क किया है, तो सबसे ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो आंसर है वो अराउंड 90% करेक्ट ही होगा। फिर देन मैंने सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे किया और देन मेरा जीएस। मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो जीएस पार्ट के लिए बता रहा हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी क्या लग रही, मैंने क्या करा पेपर में जीएस में मैंने 10 ईयर्स के प्रीवियस 10 ईयर्स के सीडीएस के पेपर्स, यूपीएससी आईएएस के पेपर्स, इन सारे पेपर्स को एनालिसिस किया। यूपीएससी सीएपीएफ एसी जो पेपर होता है उसके पेपर्स को एनालिसिस किया। उन पेपर्स को मैंने एनालिसिस करने के बाद ये निकाला कि कौन से टॉपिक्स जो है वो यूपीएससी ज़्यादा पिक करता है। तो मैंने सिलेबस को डिवाइड कर लिया। लाइक सिलेबस अगर 100% है तो मैंने सिर्फ फोकस किया 20% ऑफ द सिलेबस पे। जो चीज़ें ज़्यादा बार पूछी जा रही हैं मैंने उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। मैंने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा, क्योंकि करंट अफेयर आपको पता है यूपीएससी आजकल करंट अफेयर ज़्यादा पिक कर रहा है। देन मैंने जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वो हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री को मैंने ज़्यादा फोकस किया। मैंने फिजिक्स को ज़्यादा फोकस किया, मैंने पॉलिटी को। मेरा ज्योग्राफी जो सेक्शन है बेटा वो एवरेज था, तो मैंने ज्योग्राफी के सिर्फ उस सेक्शन पे ध्यान दिया जो सेक्शन मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। फिर मैंने इकोनॉमिक्स पे बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान दिया, क्योंकि आपको पता है कि सीडीएस का पेपर इकोनॉमिक्स को बहुत कम पूछता है मार्क्स वाइज भी। प्लस इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रीड करना, पढ़ना, समझना वो इतना इजी नहीं है जितना इजी मुझे अदर सब्जेक्ट्स फील हुए। तो मैंने बायोलॉजी को उस हिसाब से पढ़ा जिस हिसाब से पेपर आजकल पूछ रहा है, क्योंकि बायोलॉजी का जो मेरा सेक्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ऐसे ही इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी पेपर में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। मेरा मैथ्स सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट ऐसा था कि मैं कह सकता हूँ कि मैं 70 to 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता हूँ इंग्लिश के पेपर में इन सीडीएस। जीएस ऐसा पोर्शन है जो बहुत वास्ट है, तो मुझे पता है कि उसमें 50 to 60 मार्क्स गेन करना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उन 50 to 60 मार्क्स को ही क्या करा, टारगेट किया, और मैंने ऐसे क्वेश्चंस सेलेक्ट किए, ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए जो रैंडमली पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। ठीक है बेटा, तो अगर आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग चीज़ें क्या हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक सब्जेक्ट हैं, उनमें आप वही चीज़ें पढ़िए, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़िए जो यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। तो बेटा अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि हेल्प करेंगी आपको डेफिनेटली। मैं 5 टाइम्स सीडीएस क्वालिफाई कर रहा हूँ इस पूरी जो प्रोसेस है इसको फॉलो करते हुए। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप सीडीएस क्रैक करेंगे। ठीक है बेटा, तो डू फॉलो दिस। बेटा अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वो डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।